जिनकी जिम्मेदारी थी अपोजिशन पार्टी को, तो निभाई उन्होंने। लेकिन अब ये तो कानून लागू हो गया कि सर्वे होना तय हो चुका है, तो अब हमारी जो अपनी जिम्मेदारी है ये करवाएंगे। मैं खुद हम बनाने में कामयाब हुए और शहर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, हमारे खानों पर डाली जिम्मेदारी दी है शहर की आवाम। और यहाँ पर जो कारपोरेटर हजरात बैठे हैं और आप लोग, तो ये बात का इल्म है, पता है कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन में आवाम को बेदार करने के लिए हमने एसआईआर का मुद्दा हमने हाथ में लिया था। हमको ये बात भूलना नहीं है, चाहे वो कॉरपोरेटर हो, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो, या मैं खुद हूं, या हमारे अपने कार्यकर्ता हो, ये बात हमको नहीं भूलना है कि प्रचार के वक्त जब हमने आवाम के बीच हम गए, जब हमने आवाम से वोट मांगा, तो हमने 90% मेरी जो तकरीर हुआ करती, मैं एसआईआर के ऊपर आवाम को बेदार करता रहा। और बस हमारी वक्त गुजर गया और इलेक्शन आ गया और आवाम ने हमारी बातों को माना, आवाम बेदार हुई, हमारी बातों को शहर के आवाम ने माना और हमें वोट दी और हमें इख्तियार तक पहुंचाने का काम शहर की आवाम ने किया। मैं रमजान के बाद से, ईद के बाद से मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसके लिए मैं मुलाकात नहीं कर पा रहा हूँ काफी लोगों से। आज की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा वक्त शहर में मुलाकात का सिलसिला या पार्टी के कार्यकर्ताओं से या प्रोग्रामों में जा रहा हूँ, या बैठ कर मैं हिम्मत अमली बना रहा हूँ। मैं पिछले हफ्ते जुमरात की रात में मैं आया। मैं जुमरात के दिन शाम में, मुंबई में एक बहुत बड़ा शख्स है, सियासी नहीं है, बिजनेस में, बहरहाल उसके ताल्लुक बहुत वसी, बड़े बड़े सियासी लोगों से, और हमारे अपने शहर तालुका और जिले के लोगों से भी उसके काफी ताल्लुक था। उसके साथ मेरी एक मुख्तसर मीटिंग हुई, चाय पानी हुई, तो उसको बहुत चौंकाने वाली बात उन्होंने बताई कि जो हमारे शहर के या जिले के या सरकार के अंदर जो पार्टियां शामिल है, वहां तक जो बातें हैं, उस वक्त ये चल रही, इलेक्शन से पहले, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन से पहले, इस तरीके का एक माहौल बनाया गया था या एक अंदाज लगाया गया था हमारे मुखालिफिन लोगों ने, ये प्लानिंग हो चुकी थी और ये माहौल बनाया गया था नीचे से लेकर ऊपर तक। बोले आप इस्लाम पार्टी की 10 से 12 ही सीटें चुनकर आने वाली। बोले हम भी यही समझ रहे थे, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग वैसे हो रही, मालूमात मिल गई और ये तयशुदा प्रोग्राम बन चुका था कि कौन मेयर रहेगा, किसका मेयर रहेगा, किसका डिप्टी मेयर रहेगा, कौन सत्ता हासिल करेगा। ये बातें हो चुकी थी वो इलेक्शन से पहले। लेकिन अल्लाह का करम है, शहर के आवाम ने जो फैसला सुनाया 16 तारीख को, वो हमारे अपने हक में था और आज हम कारपोरेशन का इख्तियार हमारे अपने पास है। ये अल्लाह का इनाम। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी शहर के आवाम में हमारे ऊपर, हमारे हाथों में। इसको आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता, कि मैंने आप लोगों के लिए, कॉर्पोरेटरों के लिए, उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए मैं और पार्टी के उहदेदारान आवाम तक गए थे और वोट मांगा। आज हमारे मुल्कों में कई रियासतों में एसआईआर का सर्वे हुआ। मैं मेरी बात शुरुआत कर रहा हूं, उसके बाद आपकी राय भी आना जरूरी है इसके ऊपर। हम लोग एक बातचीत करें, तकरीर का सेशन यहां पर नहीं।
और अभी महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में एसआईआर का सर्वे मैपिंग का काम चल रहा है। मैं एक जिम्मेदारी से एक बात बोलना चाहता हूं, शहर की आवाम को इस मंच से मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर शहर की आवाम, चाहे वो बहुत बड़ा करोड़पति हो, चाहे वो एक भीख मांगने वाला फकीर हो, सबको एसआईआर का सर्वे कराना जरूरी है। मैं एकदम साफ अल्फाज में बोलना चाहता हूं शहर की आवाम, अगर एसआईआर के अंदर सर्वे में नाम नहीं आया तो याद रखना वो यादी जो 2002 के अंदर जो हमारे वालिदैन की यादी, हमारे माँ बाप की वोटर लिस्टों में नाम थे या हमारे नाम थे या उससे पहले की यादी हो, और अगर हमने ये सर्वे के अंदर वो साबुत नहीं किया, सबूत नहीं दिया, और अगर हमारे नाम कट गए तो सरकार तक कौन से नाम कटे वो भी आती रहेगी, और कौन से नाम एसआईआर के सर्वे में शामिल हुए वो भी आती सरकार पास, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास होगी। अगर हम चूक गए, शहर की आवाम चूक गई, कोई गलती हमने कर ली, अगर हम बेदार नहीं हुए, याद रखना हम ही लोगों को, जिन लोगों के नाम कटेंगे उनको ही देश का गद्दार बोला जाएगा कि हम उस देश के नागरिक नहीं है, इस देश के रहने वाले नहीं है। ये बहुत बड़ा सर्वे और बहुत बड़ी साजिश प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की है। इसके लिए मैं इस मंच से और आपके जरिए शहर की आवाम तक मेरी बात को पहुंचे कि हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को एक एक घर का एसआईआर का सर्वे हमको कराना है, मैपिंग हमको कराना है। अभी मैपिंग का काम चल रहा है, जितना हो सके बीएलओ के जरिए मैपिंग करवा लो, नाम ढूंढो, वक्त निकालो, अपने अपने वार्ड के सेंटर पे बैठकर आवाम की मदद करने का काम हम लोगों को करना है, और कोशिश होना चाहिए कि मैपिंग उनकी हो जाए। जब कभी भी 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में कभी भी ये मैपिंग का काम बंद कर दिया जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से एक आदेश आ जाएगा मैपिंग बंद। फिर उसके बाद दूसरे टप्पे पे हम जाएंगे, दूसरे पड़ाव पे हमको जाना है। फिर यही बीएलओ जो काम कर रहे हैं आज, वो घर घर तक आएंगे, फिर आपसे फॉर्म दिया जाएगा, इसी मेरी मालूमात है। वो फॉर्मों के साथ में हमको सबूत भी लगाना पड़ेगा। जो भी पेपर डिक्लेयर करेगा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो ज्यादा मेहनत का काम होगा, बहुत ज्यादा मेहनत का काम होगा। और उसके बाद जब फॉर्म के जरिए हमारे नाम और सबूत हमको देना होंगे, जब वो यादी में नाम आएंगे। आज जो मैपिंग हो रही वो नाम यादी में आएंगे, कल जो फॉर्म दिया जाएगा, जो सर्वे होगा घर घर तक, वो नाम आएंगे। उसके बाद कभी भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया 1 महीने में, 1.5 महीने में कभी भी वो बंद कर देगा साइट और बोलेगा पूरा सर्वे मुकम्मल हो, अब नाम नहीं पड़ेगा। मैपिंग क्या समझ रहे हो आप लोग? अगर मैंने मेरी वोट का मैपिंग अगर करवाया तो वो ऑनलाइन हो रही है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की साइट शुरू है, ओपन है, खुली हुई है, वो मैपिंग हो रही, डायरेक्ट वहां जा रही है, वो लोड होता है, तो साइट बंद होगी। तो मैपिंग करने के लिए अगर सोचोगे कि हमारा मुद्दत बढ़ जाएगी तो नहीं होगा। फॉर्म भर जब दे दिया जाएगा, फॉर्म लेने की तारीख फाइनल हो जाएगी, सबमिशन करने की, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद बोलेगा मेरे पास तो 2002 की यादी थी, मेरे पास तो सबूत था, तो फिर वो नहीं दिए जाएंगे और 2 यादी फाइनल हो जाएगी। एक यादी जिनका सर्वे हुआ वो अलग कर दी जाएगी,
और एक जाति जिनका सर्वे से नाम कट जाएगा वो जाति अलग कर दी जाएगी। फिर तीसरे टप्पे के अंदर ऐलान कर दिया जाएगा कि 1 लाख लोगों के नाम कटे, 50,000 के कटे, 25,000 के कटे। फिर उनको कहा जाएगा कि 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर फला फला जगह पर आपको आकर सबूत पेश कर देना है, हेयरिंग के लिए बुलाया जाएगा। वो सबूत अगर हमने दे दिए तो ठीक है, नहीं दे पाए तो उठा के पूरा रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट की यादी डिक्लेयर कर दी जाएगी। जो लोगों के नाम कट गए फिर बहुत मुश्किल होगा, नामुमकिन चीज रहेगी कि आप लोगों के नाम उसमें आए। फिर शायद वो एक पॉलिसी बन जाएगी, एक फैसला हो जाएगा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का कि सिर्फ उन लोगों की वोट बढ़ाई जा सकती है जिन लोगों की वोटर 18 साल की उम्र हो गई और 18 से 25 साल की उम्र वालों की ही वोट दी जाएगी, एक्सेप्ट की जाएगी। बाकी 26 साल के ऊपर की एक भी वोट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी बाद में। ये बात तो हमको बहुत सीरियस और फिक्र करने वाली बात। इसके लिए आज तमाम ही कॉर्पोरेटर, तमाम ही पदाधिकारी, तमाम ही कार्यकर्ता, मैं खुद भी, हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हमको शहर में अपने अपने वार्ड में, अपनी अपनी गली के अंदर बेदारी लाने की बहुत जरूरत है आज भी। और आप तुम देखो ना, हमने 30 सेंटर खोल दी, 35 हमारी अपनी पार्टी के 35 हेल्पलाइन सेंटर शहर में खुले, 40 होगा, 40। और हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया आवाम की आसानी के लिए, मदद के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। आज आप देखिए कि आप शेख आसिफ शेख रशीद नाम सर्च करो तो शहर में जितने शेख आसिफ शेख रशीद है वो नाम सामने आ जा रहे हैं, वो नाम फौरी तौर पर ओपन हो जा रहा है। या आप यादी नंबर से घर नंबर सर्च करो, वो नाम सामने आ जाते, पूरी यादी आ जाती आराम से, सरनेम से उसके नाम सर्च करो आप, वो यादी सामने मिल जा रही। इतनी आसानी हो रही है कि शहर के बीएलओ बोल रहे हैं कि ये हेल्पलाइन सेंटर से हमको बहुत आसानी हो रही है। बाजू में टेबल लगा रहे, इधर प्रिंट निकालते, उनको दिया जाता है, उनका मैप निकालते। तो ये हमको आखिरी तक आवाम की मदद करना है, आखिरी वक्त तक, आखिरी मिनट तक हमको आवाम की मदद करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, मदद हमको करना है। मैं खुद भी कर रहा हूं और आगे भी हम लोग करेंगे। तो दूसरी बात, अगर आप लोग सोचोगे कि ठीक है कॉर्पोरेशन हो गया, असेंबली हो गया, पार्लियामेंट हो गया, जब आएंगे जब देखेंगे जो हो गया वो हो गया, अब इसके बाद नहीं होने वाला है। हम बहुत कोशिश भी कर रहे तो नहीं होने वाला है। जब यादी ये फाइनल हो जाएगी, उसी यादी पर आइंदा के पार्लियामेंट का इलेक्शन भी होगा, आइंदा असेंबली का इलेक्शन भी होगा और आइंदा कॉर्पोरेशन का भी इलेक्शन इसी यादी के ऊपर होने वाला है। सिर्फ इतना होगा कि जो 18 साल से 25 साल की उम्र के लोगों की ही वोट बढ़ेगी, बाकी किसी की वोट नहीं बढ़ने वाली है। ये बात आप लोग इत्मीनान से अपने जहन में फिट कर, जहन बना ले। इसके लिए अगर हम ये सोच रहे कि नहीं तो जरूरत नहीं है बेदार होने की, जो सब का होगा वो हमारा होगा, तो ऐसा नहीं है। अभी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी स्पेशल एक टीम काम कर रही है मालेगांव, वो नजर बनाई हमारी एक एक एक्टिविटीज के ऊपर, एक एक काम के ऊपर उसकी नजर। हम क्या कर रहे हैं, कितने हेल्पलाइन सेंटर है, हेल्पलाइन सेंटर पे कौन आ रहा है, ये लोग कहाँ बैठ रहे हैं, कौन सी ऑफिस में बैठ रहे हैं, ये लोग साइड जा रहे हैं, साइड पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, गली में घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं, कैसे मैपिंग की जा रही है। ये तमाम बात बहुत गहरी नजर है। कंप्लेंट की जा रही है, हमारे एक कॉर्पोरेटर की जो बीजेपी वालों ने कंप्लेंट की है कि हेल्पलाइन सेंटर और बीएलओ के साथ में बैठा के काम करवा रहे हैं, और भी बहुत सारी कंप्लेंट में बातें की गई। वो एक एक नजर बना को देखो, सियासत के अंदर आज हूं मैं, जरूरी नहीं है कि मैं जिंदगी भर
इसी जगह पर रहूंगा, इसी मुकाम पे रहूंगा। और कोई मुखालिफ पार्टी वाले वो भी जिंदगी भर उस ओहदे पे नहीं रहे, ना आप रहेंगे। लेकिन ये हमारी अपनी फर्ज है, हमारा अपना सियासी भी, फलाई भी, मिली फर्ज भी है, और ये जिम्मेदारी भी है कि हम लोगों को आवाम की मदद करना पड़ेगा, आस पड़ोस की मदद करना पड़ेगा, गलियों में घूमना पड़ेगा, एक एक वोट के ऊपर मैपिंग हो या नहीं हो ये हमको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बेदार होकर वक्त निकालना पड़ेगा। एक टाइम टेबल हमको कॉर्पोरेटर हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि हेल्पलाइन सेंटर पे एक टाइम फिक्स करो, टेबल कुर्सी लगा के आप बैठ जाओ 4 घंटा, भले जब मगरिब बाद से रात 12 बजे तक बैठो, असर बाद से लेकर रात तक बैठो, लेकिन टाइम दो। टाइम देना बहुत जरूरी है। अभी हम कुछ पेपर क्या कहां तक ये होगा, उसको क्या क्या पेपर लगने वाले कॉम्प्लेट तैयार करना है, वो घर घर तक पहुंचाना है। तो इस तरीके से हम लोगों को आवाम की मदद करना। आवाम परेशान है कि किसी का नाम नहीं मिल रहा, वालिद का नाम नहीं मिल रहा, कई लोगों के नाम नहीं, कई लोगों ने घर तब्दील कर दिए, तो आवाम को समझ नहीं रहा। तो हमको उनसे पूछना है, अगर हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप पे जो बच्चे बैठे अगर उनके पास आ रहे पूछ रहे कि हमारी नहीं है, तो उनसे पूछिए कि आप 2002 में कहाँ रहते थे, 2002 में आपने कहाँ नौकरी की, कौन से मोहल्ले में, तो तुमको वहां भी सर्च करना। होता ये है कि वो 2002 में रहते आयशा नगर में, हम यादी चेक कर रहे हैं 1000 तो उनसे सवाल जवाब करो। आदमी भूल जाता है, पता नहीं होता है, आज काफी वक्त हो, तो इसके लिए बहुत उनकी मदद करना, उनको बैठाकर समझाकर हम लोगों को कामकाज करना, और यही यादी तैयार रहे। याद रखना, मुझे पता है चाहे वो खाली पार्टी वाले हो या अपनी पार्टी वाले, हर आदमी की अपनी वोट, एक वोट बैंक है, एक ताकत हो। किसी के पास 500 वोट है उसकी, किसी के पास 1000 हो, किसी के पास 1500 वोट है उसकी वोट बैंक। और उसके बाद पार्टी की वोट शुरू होती है, उसके बाद एक माहौल बनता है, फिर कार्यकर्ताओं की वोट। इस तरीके के माहौल बन के हम लोग जाकर एक मुकाम पर पहुंचते हैं, हम चुन कर आते हैं। तो हम अपने इलेक्शन के वक्त, चाहे मैं खुद क्यों ना हो, अगर मुझे असेंबली करना है तो मैं 6 महीना पहले तैयार हो जाता, 1 साल पहले यादी चेक करता हूँ, वोट बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, दुरुस्त करना है, नाम दुरुस्त करना है, बहुत काम करता है इंसान। चुन के आना था, मेहनत की हम। जब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आए तो सब लोग लगे रहे, वोट बढ़ाने के लिए यादी के ऊपर काम किया, वर्क किया, तैयारी की आप लोगों ने। फिर उसके बाद जब यादी वार्ड वाइज अलग की जा रही थी, तो ऑब्जेक्शन सिग्नेचर के लिए आपने कितनी मेहनत, ये वोट मेरे वार्ड की नहीं है, मेरे वार्ड में आने उधर भेजो, उसकी वोट इधर लाओ, उसकी वोट इधर, ऑब्जेक्शन हुए, मेहनत किए, दौड़ धूप किए, अपनी मदद तो अपने लिए की। तो ये बात याद रखना, अगर आज हम बेदार नहीं हुए तो हमारी और आपकी वोट बैंक आज खत्म हो जाएगी, एसआईआर से नाम डिलीट हो जाएंगे, सर्वे से नाम डिलीट हो जाएंगे, फिर हम लोगों को ही आगे मुश्किल आएगी। ये बात आपको याद रखना है। बीएलओ के ताल्लुक से कई बीएलओ, ये बात बिल्कुल सच है कि भाई बीएलओ का भी मैपिंग का काम किया गया है। बीएलओ को बोला गया है कि आप 2002 की यादी और आज की यादी को टेली करो, जितने नाम टेली होंगे उनकी मैपिंग कर दो। उनको कंपलसरी नहीं किया गया। ये बात सच है कि तुम घर घर जाओ, वार्ड में जाओ, बैठे रहो, वो अपने घर पे बैठ के मैपिंग करो। लेकिन हम क्यों बेजार किए, वही जो सबूत है ना हमारे पास, फिक्र है। लेकिन कई बीएलओ हजरात, मैंने इससे पहले भी कहा उनसे, आज भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, भाई ये मिली, ये फलाई काम है, आपकी जिम्मेदारी है। किसी का नाम छूट जाएगा तो एक आपकी गलती से छूट जाएगा, आपको फोन बंद करने से छूट जाएगा, आप वार्ड में नहीं जाओगे तो छूट जाएगा।
तो मेहरबानी करके बीएलओ हजरात को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मदद करना चाहिए आवाम को, और मदद करना बीएलओ हजरात की जिम्मेदारी, और हमको बीएलओ को मदद करना हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है। तो बीएलओ को मोहब्बत से उनको बुलाकर अपने ऑफिस पर या अपने वार्ड में बुलाकर, स्कूलों में बुलाकर उसको बोलो कि भाई मैपिंग का काम है, ये पहले जब तक तारीख उस काम को आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। ये अपना हेल्पलाइन सेंटर 81 नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए। आप एक बात समझ, इससे सरकारें पलट जाओ। बिहार हमारे सामने 70 लाख वोट कट गई, सरकार आने वाली चली गई। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी खुद वकील है, काला कोट पहनकर खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस की चीफ जस्टिस के सामने, एसआई के खिलाफ, सर्वे के खिलाफ, लेकिन नहीं सुनी गई। बड़े बड़े वकील लगे इसके ऊपर, नहीं सुनाई गई। हम और तुम कहाँ लगने वाले थे? एक आम गरीब कहाँ से जाएगा? वो तो अर्जी नहीं लिख सकता, कहाँ कोर्ट के चक्कर काटेगा जब नाम कट जाएगा। जिनकी जिम्मेदारी थी अपोजिशन पार्टी को तो निभाई वो, लेकिन अब ये तो कानून लागू हो गया, सर्वे होना तय हो चुका है, तो अब हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है कि करवाइए। मैं खुद फिक्रमंद था, मैंने खुद हमारे अपने परिवार में बैठ के बोला, निकाल के दिया कि मैपिंग कराओ, बीएलओ को बुला। कल नाम कट जाएंगे तो दोबारा बढ़ने वाले नहीं। ये तमाम चीजें हम लोगों को, ठीक है हमारे मुखालिफ क्या बोल रहे हैं, हमारे मुखालिफ क्या काम कर रहे हैं, फोटो खिंचाने का काम चल रहा है। जहाँ बीएलओ बैठे हैं, उनके कॉर्पोरेटर जाते हैं, उसके इंटरनेट को लाते हैं, वहां फोटो खिंचाते हैं, यहाँ दौरा किया है। इससे ज्यादा क्या होगा? और आवाम देख रही है, आवाम महसूस कर रही है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आवाम आज कुछ नहीं बोलेगी, आज उनके खिलाफ भी नहीं बोलेंगे, तुम्हारे भी खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसका आवाम का क्या काम होगा? आवाम ये बात को याद रखेगी कि हमारे वक्तों पे कौन खड़ा था, किसने मदद। ये बात आप याद रखें, ये बहुत अहम बात मैं बोल रहा हूं। आवाम सब अपनी आंखों से देख रही है कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन बीजेपी की मदद कर रहा है। जबकि अल्लाह गवाह है कि हमने ऐसा कोई गलत काम इशारे में नहीं, हम कोई पार्टीबाजी नहीं कर रहे। हमारे सेंटर ओपन है सबके लिए, समाजवादी पार्टी के ओपन है सेंटर, ओपन मंडप लगा के ऑफिस खोल कर बैठे, किसको आना आइए। उसके बावजूद भी काम नहीं करना है, इल्जाम तो लगाना है। तो जो एक दिन पहले बीजेपी ने हमारे खिलाफ मेमोरेंडम दी, जो बीजेपी इल्जाम लगा रही थी, जाकर इन्होंने दलील दे दिया और सही साबित करने की कोशिश की, नापाक हरकत की और बीजेपी को ताकत मिल गई। यहां तो सियासत नहीं होना चाहिए, यहां सियासत नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मजहब कौन सा है? जब यादी से नाम कटेगा ना, तो वो नजर अलग होगी, देखने का नजरिया अलग होगा। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बीजेपी की सरकार का तुम्हारा मजहब पूछा जाएगा और तुम्हारे पे काला कानून लागू किया जाएगा, लाद किया जाएगा। दूसरे मजहब के लोगों के ऊपर लादा नहीं जाएगा, लादा नहीं जाएगा दूसरे मजहब, तुम पर कार्रवाई होगी, तुम पर कार्रवाई होने वाली है। एक मजहब के लोगों पर कार्रवाई होने वाली है, दूसरे कोई मजहब के लोगों पर कार्रवाई नहीं होने वाली। हमारे आदिवासी भाई तो जंगलों में, पहाड़ों पे रहते, 4 महीना ये जंगल में, 4 महीना वो जंगल में, 4 महीना दूसरे जंगल में काम के लिए जाते। उनका तो कोई ठिकाना नहीं होता, वो कहां से सबूत देंगे? शायद, लेकिन उनसे बाद में नहीं पूछा जाएगा, उनके लिए अलग कानून बन जाएगा, तुम्हारे लिए अलग। ये बात को हमको बहुत संजीदगी से लेना है, फिक्र करने की जरूरत है। इसीलिए आज की एक मीटिंग ये बुलाई गई है। आप लोग उसके ऊपर कोई तकलीफ आ रही है तो आप लोग बिना झिझक, आपको नंबर दिए गए हैं, वो नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। तकलीफ आए तो उसको दूर करने का काम करेंगे।
हम लोग, मैं खुद भी इंशाल्लाह एक 8-15 दिन के बाद में खुद भी वार्ड के अंदर हम लोग बेदार करेंगे, फॉर्म वगैरह छाप के मैं खुद आऊंगा, आवाम को हम बेदार करने का काम करेंगे। आवाम को बोलेंगे कि छुट्टी ले लो 1 दिन 2 दिन जब तक काम नहीं होता, लेकिन बेदार होकर हमको ये काम को करना बहुत जरूरी है। मैं खुद आपके साथ लगा रहूंगा इसके अंदर। ये काम की हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए एक आज की मीटिंग बुलाई।